स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाल्यावस्था और इसकी विशेषता के बारे में, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आता है और सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका रहता है, जो कि आपका कोर्स फर्स्ट से यह क्वेश्चन आता है। कोर्स फर्स्ट यानी कि पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा कोर्स फर्स्ट का, उसमें यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा आपसे कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषता क्या है। इसी क्वेश्चन के ऊपर हम पूरी वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और मैं भी आप लोगों के सहयोग से मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा कर सकूं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाल्यावस्था आज हम पढ़ेंगे और इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है उसके ऊपर मैं एक दिन 31 तारीख के रात को आकर लाइव वीडियो में आया था और उस दिन आपको मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उस वीडियो को जाके देखें। उस वीडियो में आपको मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो आज के वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में, जिसमें आपका क्वेश्चन आता है बाल्यावस्था एवं इसकी विशेषता, यानी कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता क्या है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने कुछ पिक्चर लिए हैं जिसको आप देख सकते हैं। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो वो उसका शैशवा अवस्था होता है और बच्चा धीरे धीरे विकास करने लगता है, यानी कि उसका शारीरिक ग्रोथ होने लगता है, यानी कि उसका शरीर विकास करने लगता है। तो उसी फेज के ऊपर एक फेज आता है, उसी फेज के क्रम में एक बाल्यावस्था फेज आता है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही शैशवा अवस्था से मानव धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और उसका आयु जो है 6 वर्ष क्रॉस करने लगता है, यानी कि कह सकते हैं कि 6 वर्ष जब प्लस हो जाता है तो वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के आयु को बाल्यावस्था में रखा गया है। ये सारी बात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बच्चा जो है किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यानी कि 12 के बाद वाला, यानी 12 प्लस का जो बच्चा होता है वो किशोर हो जाता है, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो ये सारी बात हम नहीं करेंगे, चूंकि शैशवावस्था जो है बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, यानी कि 0 to 5 से 6 ईयर तक बच्चा शैशवावस्था में रहता है। तो यह मानव विकास की पहली अवस्था, और शैशवावस्था के बाद जो अवस्था आती है बाल्यावस्था, जो कि मानव विकास की दूसरी अवस्था है। तो आज हम मानव विकास की दूसरी अवस्था यानी बाल्यावस्था के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो आइए बाल्यावस्था की शुरुआत हम करते हैं। बाल्यावस्था क्या है? तो बाल्यावस्था यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था के पश्चात आता है। यह मानव विकास की चूंकि दूसरी अवस्था है, पहली अवस्था जो है शैशवावस्था है, उसके बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था शुरू होती है। और इस अवस्था में प्रवेश करने पर बालक जो है अपने चारों ओर की वातावरण से अवगत होने लगता है। उसके जो चारों ओर के जो वातावरण होते हैं, उसका समाज जो होता है, उसके अगल बगल इर्द गिर्द पड़ोसी जो होते हैं, उससे वो परिचित होने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे बालकों का निर्माणकारी अवस्था भी कहा है, क्योंकि इसी एज में बालक का जो है बैड कह सकते हैं या गुड, ऐसा निर्माण होता है। इस अवस्था में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार सीखना प्रारंभ करता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का भी प्रारंभ हो जाता है। यानी कि औपचारिक शिक्षा कहने का मतलब अनौपचारिक तरीके से तो वो परिवार में अपने माँ पिताजी या भाई बहन जो बड़े होते हैं उससे वो सीखता ही है, लेकिन बाल्यावस्था में प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि उसकी स्कूली शिक्षा यानी वो स्कूल जाना भी शुरू कर देता है, जिसे हम औपचारिक शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शैक्षिक दृष्टि से। देखिए, शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं आदि प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है, जिन्हें बाद में रूपांतरित करना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। बालक इस बाल्यावस्था में जो भी चीज़ सीखता है, चाहे वो बुरा चीज़ हो या अच्छा चीज़ हो,
फिर उसको उसमें सुधार करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए इस एज में बच्चे पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिन्हें बाद में रूपांतरित करना प्रायः कठिन होता है। समय काल की अगर बात करेंगे तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, यानी कि मानव विकास, मानव का जो एज होता है 6 प्लस यानी और 12, 6 और 12 के बीच वाला जो एज होता है वही बाल्यावस्था होता है। चूंकि इस अवधि में क्या होता है कि बालक प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी लेवल के स्कूल में जाना शुरू कर देता है, तो इसे विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु अवस्था भी कहे हैं। इस अवधि में बालकों में स्फूर्ति अधिक होती है, चंचलता ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसे स्फूर्ति अवस्था भी आप कह सकते हैं। कुछ लोग इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे इस अवस्था में थोड़ा खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद, मिट्टी में लेटना, मिट्टी से खेलना, ये सब ज़्यादा करते हैं, थोड़ा गंदा ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए गंदी अवस्था भी इसे कहा जाता है। थोड़ा लापरवाह भी रहते हैं इस एज में बच्चे। तो इस तरह से बाल्यावस्था के बारे में इंट्रोडक्शन, परिचय आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बाल्यावस्था के बारे में। इसके बाद जो है हम इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप कुछ डिफिनीशन, कुछ जो विद्वान के द्वारा डिफिनीशन वगैरह परिभाषा जो दी गई है उसे भी आप लिख सकते हैं। अब आप जैसे लिखना शुरू करेंगे तो बाल्यावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं और उसमें ऐसे ऐसे पूरा लाइन को घेरने के बाद जो है आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और नंबरिंग देना शुरू कर देंगे। नंबर 1 में जो है, या इसको आप पूरे नंबर देके निम्नलिखित विशेषताएं हैं, फिर पूरा पॉइंट पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 करके एक पेज में पूरा पॉइंट लिखने के बाद उसको डिफाइन कीजिए, या इसी तरह से पॉइंट लिखते लिखते डिफाइन कीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, अर्थात विकास की गति मंद हो जाती है। बाल्यावस्था में विकास की स्थिरता निसंदेह बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को निर्भीकता प्रदान करती है, वो उसकी चंचलता कम होने लगती है। आप जो है इसको आप पढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके, जो भी लिखा हुआ है उसको देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है आपका, मानसिक योग्यता में वृद्धि। मानसिक योग्यता में कैसे वृद्धि होती है उसके बारे में आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और उसके बाद मानसिक योग्यता में वृद्धि के बाद तीसरा पॉइंट आता है जिज्ञासा की प्रबलता। ये विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। उसके बाद आप पढ़ रहे होंगे इसका जो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं जिज्ञासा की प्रबलता को, वो देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। फिर चौथा जो पॉइंट पर हम आएंगे तो चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा आत्मनिर्भरता की भावना। यहाँ आप पॉइंट को देखते चलेंगे, आत्मनिर्भरता की भावना, उसमें आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद 5वां पॉइंट आपका आ जाएगा रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि ये विशेषता है। 6ठा पॉइंट आपका है सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। तो ये कुल 6 विशेषताएं हैं। इसको लिखने के बाद आप पूरा निष्कर्ष निकाल के नीचे निष्कर्ष लिख दीजिएगा, तो आपका ये इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो जाएगा, बाल्यावस्था से क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषताएं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको अपना स्नेह दें, प्यार दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेट होकर और भी क्वेश्चन और भी आंसर आप लोगों के लिए ला सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।